नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। तो चलिए हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक खूबसूरत स्टोरी जिसका नाम है बिंदिया चमकेगी। और हाँ दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर हम बहुत खुश हैं। छोटे से गांव में अपनी आंटी के घर अपने फ्रेंड के साथ कुणाल और उसके दो फ्रेंड्स आ जाते हैं, आतिश और अर्नव। गांव की लाइफ थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। खुली हवा, ब्यूटीफुल नेचर, भोले भाले लोग। और उसी गांव में एक मेला था और ये तीनों घूमने निकलते हैं। अचानक से एक दुबला पतला काला सा लड़का उन्हें धक्का देकर आगे कहीं निकल जाता है। वो सभी इग्नोर करते हैं और कुछ गेम वहां पर थे वो खेलने का सोच रहे थे। और जब पैसे निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डालते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सभी के तीनों के वॉलेट गायब थे। ओह नो, ये काम किसने किया? ओह माय गॉड, ये शायद वो टकराया हुआ कल्लू का काम है। और वो तीनों यहाँ वहां उसे खोजने लगते हैं और मेले से बाहर भी आ जाते हैं। कुणाल कहता है, यार हम लोगों ने तो सोचा यहाँ गांव पर चोर उचक्के नहीं हो सकते। अब क्या करें? कैसे भी करके उस लड़के को तो ढूंढना ही होगा। और खोजते हुए 2 आवर्स हो जाते हैं, थक जाते हैं। और तभी आतिश की नजर पेड़ के नीचे खड़े उस एक लड़के पर जाती है और वो गौर से देखता है तो वो वही लड़का है। सभी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं और सभी को अपनी ओर आते देख वो लड़का बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाता है। कुणाल उसे गुस्से से कहता है, साले कमीने चोर, शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? अब नीचे आ जा, टांग तोड़ देंगे। जल्दी से हमारे वॉलेट लौटा दो। वो लड़का हंसते हुए कहता है, आप उनको आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, तुम लोग क्या पकड़ पाओगे? मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते हो। कुणाल कहता है, ओके, डायलॉग बाजी बंद करो और नीचे आ जाओ। सूखे पत्ते कहीं के, दम है तो नीचे आ जाओ, डरपोक कहीं का। अब वो लड़का गुस्से से कहता है, अबे ओ रुक, अभी आता हूँ। और वो सच में नीचे आ भी जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश जब करने लगते हैं तब फाइटिंग शुरू करता है। तीनों मान जाते हैं, लड़के में दम तो है। और फिर कुणाल और लड़के की फाइटिंग में वो लड़का नीचे गिरता है। कुणाल उसका हाथ पकड़ने वाला था और वो रुक जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके दोस्तों का भी वही हाल था। और तभी वो लड़का कहता है, क्या हो गया? जो डर गए हो, भूत देख लिया? कुणाल हैरानी से देखता है। वो लंबे रेशमी बाल, मासूम चेहरा, दाढ़ी मूछे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लड़का नहीं था, वो तो लड़की थी। अपना राज खुला हुआ देखते ही वो डर से जाती है। वो कहते हैं, हाँ अब वो लड़की है तो क्या हुआ? चोरी मैंने की तो वो वॉलेट, उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्ड है, पैसे तो है नहीं। तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। अब उनका टाइम वेस्ट किया खाली फुकट। कुणाल अभी भी उसे पागलों जैसा देख रहा था। तब वो लड़की कहती है, अबे ओ हीरो, मेरे को काहे को घूर रहा है? लड़की हूँ, लड़की शोला हूँ, जल जाओगे, दूर रहो मुझसे। तुम सबका पॉकेट मिल गया ना, अब मेरा दिमाग खाने का नहीं। इधर से फूट लो, वरना गांव के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और बता दूंगी तुम लोग मुझे छेड़ रहे हो, समझे ना?
मेरे पीछे बिल्कुल आने का नहीं, चलो भागो यहाँ से। और वो लड़की बिंदास चलते हुए चली भी जाती है सामने से। ये तीनों खुद को संभालते हुए अपना वॉलेट देखते हैं, सभी चीजें ठीक ठाक है या नहीं, और चुपचाप चलने लगते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कुणाल कहता है, यार गजब की लड़की है, चोर है और कितनी बिंदास और कितनी मीन्स ब्यूटीफुल भी है ना। दोनों फ्रेंड गुस्से से कहते हैं, यार उसने चोरी की है, हम लोगों को कितना परेशान किया है, हमने उसे सजा भी नहीं दी, उसे पुलिस के हवाले तक नहीं किया। कुणाल कहता है, क्या यार तुम भी कुछ भी बोलते हो, उसने कुछ किया ही नहीं तो, और इस वॉलेट को लूटा भी दिया है। बेचारी पुलिस थाने जाएगी लड़की, एक इतने नाजुक खूबसूरत, अच्छा लगता है, मजबूरी होगी उसकी कोई, वरना ऐसा क्यों करती, और ज्यादा बड़ी भी तो नहीं है। आतिश कहता है, यार कुणाल तुम भी ना, गुस्सा करने की जगह तुम्हें उस पर दया आ रही है, उसके लिए तुम्हारे दिल में सिंपैथी है। और हाँ, कुणाल अभी भी उस लड़की के लंबे बालों में उलझा हुआ था। वो मुस्कुराता है और कहता है, कुछ भी कहो, फाइटिंग तो बहुत जबरदस्त करती है। तब आतिश कहता है, बस कर तारीफ, कल हमें घर जाना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। और फिर फिक्स हो जाता है और सभी घर की ओर निकलते हैं रेडी होकर। कुणाल चाहता तो है उस लड़की से नाम पूछ ले और उसका आता पता, लेकिन उस लड़के का कोई आता पता ही नहीं था। दूसरे दिन अंकल आंटी को बाय कहकर चलते हैं, निकलते हैं अपनी सिटी की ओर। और दोनों फ्रेंड तो बातें नॉर्मली कर रहे थे, लेकिन कुणाल चुपचाप था, खोया खोया सा था। और कार ज्यादा दूर नहीं गई गांव से तो कोई भागते हुए पीछे से आ रहा था। कुणाल कार स्लो करता है, पीछे देखकर उसे अजीब सी खुशी हो जाती है। वो कार रोक देता है, वो हैरानी से देखता है तो रेड कलर की सलवार सूट पहने हुए वो लड़की, खुले बाल, उसके चेहरे पर थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और पता नहीं आज गोरी भी लग रही थी। वो लड़की कहती है, आप सॉरी बोलने के लिए इतना लंबा दौड़ कर आई हूँ, आप उनके कारण आप लोग हमारे गांव को बुरा मत बोलना, हमारा गांव बहुत अच्छा है, अब उनकी मजबूरी थी, माँ बाप बचपन में गुजर गए, दादी के साथ रहती हूँ, अब उनको कोई काम भी नहीं देता, अच्छे लोग भी नहीं मिलते, तो बस लड़का बन गया और चोरी का सोचा। सभी हैरानी से देखते हैं, उन्हें बुरा भी लगता है। तब कुणाल कहता है, तुम पढ़ाई करो, जॉब करो, और हाँ गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, वहां तो फीस भी नहीं लगती। तब वो कहती है, मेरे को टाइम कहाँ मिलता है सर जी, चोरी करने में भी बहुत टाइम खोटी होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों को नहीं पता, आप उनके पास टाइम नहीं है तो इसलिए चोरी करते हैं, अबे बाय बाय, जाओ तुम लोग। और फिर से तूफान की तरफ भागते हुए चली भी जाती है। सभी परेशान थे, सोचते हैं क्या होगा इस लड़की का। अर्णव कहता है, कौन यार, उसके बारे में सोचना बंद करो, भूल जाओ उसे, हमारी अपनी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, वो देख रहे हैं हमें। कुणाल कहता है, हाँ सच है, हमें अपने प्रॉब्लम देखने हैं।
अपना करियर करना है, बिजनेस करना है। इन लड़कियों के चक्कर में तो कुछ नहीं हो सकता। चलो भूलना ही सही होगा। अपने घर आकर अपने अपने काम में सभी उलझ जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। एक दिन किसी प्रोग्राम के कारण एक बड़े से होटल में सभी एक साथ मिलते हैं। तभी एक खूबसूरत सिंगर डांस करते हुए सॉन्ग गा रही थी। कुणाल की सांसें रुक जाती है जब वो उस लड़के को देखता है। ये यहाँ कैसे? और वो सॉन्ग खत्म होते ही उसके पास चला जाता है और कहता है उसे कुछ बात करनी है। यह पहचानने से इनकार करती है। फिर भी कुणाल हार नहीं मानता। वो उसे मना ही लेता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई हो और क्यों? क्या हुआ? और फिर कुणाल को आंसू भरी आंखों से देखते हुए लड़की कहती है, सर जी मेरा नाम बिंदिया है। दादी गुजर गई। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे नाता तोड़ दिया। न पढ़ सकी, न पढ़ना लिखना तो आता नहीं। चाहती तो थी पर नहीं, तकदीर में नहीं था। और देखिए ये तकदीर कहाँ लेकर आई। मेरी एक दोस्त ने बताया कि डांस के बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो बस डांस सीख गई और इस होटल में मुझे जॉब मिल गई। रहने का खाने का इंतजाम हो गया, पर दिन रात खुद को बचाने में थक जाती हूँ। कुणाल उसका हाथ पकड़कर कहता है, सुनो तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी लाइफ मैं चेंज करूंगा। देखना ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैं कल मिलने आऊंगा और बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। सभी दोस्तों के साथ वो घर की ओर निकल आता है। उसके फ्रेंड उसे कहते हैं, यार तुम भी ना किस लड़के के जाल में फंसे जा रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। नाचने गाने वाली लड़कियां क्या सही होती है? भूल जाओ उसे, ये तुम्हारी टाइप की नहीं है। न जाने कितनों के साथ। और तभी कुणाल गुस्से से कहता है, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। तुम लोग तो जानते हो वो गांव से है। उसका दर्द मैं देख चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ। मैं उसकी हेल्प करूंगा। उसकी जिंदगी और बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और किसी की बात ना मानते हुए वो दूसरे दिन रेडी होकर उस लड़की बिंदिया के घर पहुंचता है। उसे कहता है, तुम मेरी एक पहचान की एक आंटी है, अकेले रहती है, उनके साथ रहना और वहाँ पढ़ना लिखना, वो तुम्हारी हेल्प करेगी और जॉब भी मिल जाएगी। ये डांस, ये सॉन्ग, ये होटल में डांस वगैरह करना सही नहीं है। यहाँ अच्छे लोग नहीं आते। और फिर बिंदिया खुश होकर कुणाल के साथ उसके पहचान के आंटी के घर रहने जाती है। कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख जाती है और खुद डांस के क्लासेस लेती है। लाइफ सेटल हो जाती है और वो उसके लिए कुणाल को भगवान सा मानने लगती है। कुणाल तो उसे दिल दे चुका है, बस अपनी फीलिंग वो कभी बयां नहीं करता। लेकिन हाँ, एक दिन मौका देखकर दिल की बात कहता है, बिंदिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? और ये मेरी रियल फीलिंग है, मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाला। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बिंदिया कहती है, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं अपना पास्ट भुलाना चाहती हूँ, मेरी बीती जिंदगी को भुलाना चाहती हूँ। और मैं भूल नहीं पाती जब मैं आपको देखती हूँ। जब मैं आपको देखती हूँ मुझे वही पुरानी बिंदिया याद आती है जिसे मैं भूलना चाहती हूँ।
मुझे अपनी नई पहचान बनानी है, पुरानी पहचान मिटानी है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी दुनिया में नहीं आ सकती। मैं अभी खुद को आपके लायक नहीं समझती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। कुणाल कुछ नहीं कहता और फिर अपने आंसू छुपाकर ऑल द बेस्ट कहकर उदास होकर वो अपने घर चला आता है, अपने काम में बिजी रहता है। कुणाल की आंखों में आंसू थे। मोहब्बत कभी जबरदस्ती से हासिल नहीं की जाती। दोस्तों, हमें ना भी सुनना पड़ता है जब हम सही होते हैं, फिर भी तब इंतजार और आस बाकी रहती है और जीना भी पड़ता है जैसे कि कुणाल जीता है। उसकी यादों में दोष किसी का नहीं है, वो किसी को दोष नहीं देता। हाँ, वो अपने काम में बिजी रहता है और वो कभी भी दोबारा विंध्या से मिलने नहीं आता। पर ना वो उसे भुला पाता है, ना चैन से जी पाता है। कोशिश तो हर पल करता है। और एक दिन कोई एक फ्रेंड उसे नूपुर एकेडमी के प्रोग्राम का इनविटेशन कार्ड देता है। दोनों साथ में वहां पहुंच जाते हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम था। लास्ट में जो एंट्री होती है उसे देख खुशी से पागल सा हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। खूबसूरत डांस के कॉस्ट्यूम में बिंदिया क्लासिकल डांस करती है और उसका डांस देख सभी लोग क्रेजी हो जाते हैं। तालियों की बौछार होती है। कुणाल भी बहुत खुश हो जाता है, हैरान होकर प्रोग्राम देख रहा था। अब लास्ट में नूपुर एकेडमी को फर्स्ट प्राइज मिलता है, बिंदिया को ट्रॉफी मिलती है। बेहद खुशी का माहौल था जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कुणाल ने कि इस मोड़ पर जिंदगी उसे बिंदिया से मिलाएगी। प्रोग्राम खत्म होते ही फूलों का बुके लेकर कुणाल बहुत खुशी से बिंदिया से मिलने जाता है और बिंदिया को देखते ही रहता है। उसके लबों पर खामोशी होती है, लेकिन दिल में बहुत सारा प्यार। कुणाल को देखते ही सभी लोगों के सामने बिंदिया कुणाल के पैर छूकर उसे थैंक यू कहती है। आप ना होते तो ये कभी ना हासिल होता जो मैंने आज हासिल किया है। तब कुणाल कहता है, ये सक्सेस तुम्हारी है, ये टैलेंट भी तुम्हारा है और ये पहचान तुमने खुद बनाई है, मेरी हेल्प नहीं ली तुमने। तब बिंदिया कहती है, अब मुझे आपका साथ चाहिए। क्या मिल सकता है मुझे जो मैंने अपनी पहचान बना ली है? क्या अब मैं आपकी जिंदगी की पहचान बन सकती हूँ? आई लव यू कुणाल। क्या आप मुझे क्या आप मुझसे शादी करोगे? कुणाल कुछ कहने से पहले उसे बाहों में भर लेता है। उसके सारे अरमान आज पूरे हो जाते हैं। उसका ख्वाब सच हो जाता है, जिसका इंतजार 6 ईयर से वो करता रहा, तरसता रहा। आज बिंदिया ने भी आई लव यू बोल दिया था, तो कुणाल भी आई लव यू कहता है और कहता है, अब एक पल भी इंतजार नहीं करना है। शादी के बाद तुम अपना वर्क कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा हर ख्वाब पूरा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तो ऐसे बिंदिया चमक गई, उसकी रोशनी से सब जगमगा गए। प्यार जरूरी है, करियर भी और खुद का स्टेटस भी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, दूर रहने से हमेशा नुकसान ही होता है ऐसा नहीं है। कभी कभी दूर रहकर भी मोहब्बत के साथ हम अपना करियर भी कर सकते हैं और फिर सही समय पर मोहब्बत में जी भी सकते हैं, अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। जब आप इंतजार करोगे, हम भागते हुए आएंगे, आपको स्टोरी सुनाएंगे। लेकिन आप एक बात भूल जाते हो, वो बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और हाँ, स्पॉटिफाई जैसी चैनलों पर हमें फॉलो भी तो कीजिए ना, शेयर भी कीजिए। और हाँ, जो हम हमेशा कहते हैं, प्रेम रंग को सुनिए मेरी लिखी नॉवेल है, ऑडियो बुक है, जो इसी चैनल पर है। स्टार्ट टू एंड सुनिए और मोहब्बत के रंगों का मजा लीजिए और यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।